अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों क्लास 9 का छठा चैप्टर हमारे पास स्टार्ट है ट्रिग्नोमेट्री। आज बच्चे हम क्या कर रहे हैं, उसका एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसे हम आज डिस्कस करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बेसिकली बच्चे आपके पास क्या होता है। तो बच्चे यहाँ वर्ड लिखा हुआ है एक आइडेंटिटी, एक हमने पढ़ा कि इक्वेशंस भी होती है। बच्चे आप लोगों ने इक्वेशंस पढ़ा कि आपके पास ऐसी मसवाद जिसके अंदर से हम एक्स और वाई की वैल्यूज को निकाला करते थे। आपने छोटी क्लासेस में 7-8 में पढ़ा कि हम एक्स की वैल्यू भी निकाला करते थे और वाई की वैल्यूज भी वहां से निकालते थे। तो आपके पास वो था इक्वेशन, ये है आपके पास आइडेंटिटी। बच्चे आइडेंटिटी आपके पास बेसिकली एक ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के ऊपर जो आंसर आ रहा था वो क्या होता है, सेम आता है। यानी कि हम उससे कहते हैं आइडेंटिटीज बेसिकली आपके पास जो वैल्यूज होती है वो क्या होती है, दोनों तरफ आइडेंटिकल होती है। अब बच्चे आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होती है, इसकी मदद से हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को निकालते होते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल को हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से सॉल्व करके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को निकालते हैं। तो बच्चे आपके पास पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में लिखा हुआ है द स्क्वायर ऑफ द लेंथ हाइपोटेनियस। उसने कहा कि आपके पास जो हाइपोटेनियस की लंबाई है उसका आपके पास क्या हो, स्क्वायर हो। किस चीज का, आपके राइट एंगल ट्राइंगल। ये आपके पास जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसके अंदर जो आपके पास हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर किसके इक्वल हो, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड। जो दूसरी इसके आपके पास इस ट्राइंगल की साइड्स हैं उनकी आपके पास क्या हो, सम भी हो और उनका आपस में स्क्वायर भी हो, उसके आप इक्वल आ जाए तो आपके पास ये वो क्या कहलाएगा, पाइथागोरस थ्योरम कहलाएगा। तो देखिए बच्चे आपके पास हम यहाँ पे कहते हैं कि ये वाली साइड आपके पास साइड ए है, ये वाली बच्चे जो आपके पास साइड है ये साइड बी है और हम इस साइड को कह देते हैं कि ये साइड सी है। अब ए से बी जो है बच्चे आपके पास ये क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। हम यहाँ पे एच लिख लेते हैं। बी और सी बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और ए और सी आपके पास बच्चे बेसिकली क्या होता है, बी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। हम यहाँ पे बच्चे इनके थोड़े से नाम को लिख लेते हैं कि ये हाइपोटेनियस है, ये आपके पास परपेंडिकुलर है और ये आपके पास बेस है। बच्चे ए से बी लेंथ आपके पास हाइपोटेनियस है, बी से सी आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है और ए से सी आपके पास क्या है, बेस है। हम बच्चे इनके नाम दे देते हैं कि बी से ऑपोजिट जो आपके पास लेंथ है उसे हम स्मॉल बी कहते हैं। ए के ऑपोजिट जो लेंथ है बच्चे हम इसे स्मॉल ए कहते हैं। सी के ऑपोजिट लेंथ है, इस ऑपोजिट लेंथ को आप सी का नाम दे देते हैं। अब बच्चे हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी है कि लेंथ जो है किसकी, हाइपोटेनियस के राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर इसका स्क्वायर। तो हम यहाँ पे बच्चे फिर क्या राइट करते हैं कि ये आपके पास सी का स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ अदर टू साइड। दूसरी दो लंबाइयों के सम और स्क्वायर के इक्वल है। इसका मतलब कि आपके पास यहाँ पे बच्चे क्या लिखा हुआ है कि ए स्क्वायर लिखा हुआ है और दूसरी आपके पास साइड क्या है, बी स्क्वायर। हमने इसका भी स्क्वायर और इसका दोनों का स्क्वायर लेके यहाँ पे इसको सम करके राइट कर दिया। अब बच्चे ये बन गई आपके पास इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन की वजह से बच्चे अब हमने क्या करना है, आइडेंटिटीज को सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे कि जो आपके पास इक्वेशन बन के आई है इस इक्वेशन को क्या करते हैं, डिवाइडिंग बाय सी स्क्वायर। दोनों तरफ आप सी स्क्वायर से डिवाइड करवा दें तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। बच्चे ये जो आपके पास साइड है ये बन जाएगी आपके पास ए डिवाइडेड बाय सी। हमने इन दोनों का स्क्वायर कॉमन लेके बाहर राइट कर दिया, ठीक है। सेंटर में बच्चे प्लस की साइन, हम यहाँ पे भी क्या करते हैं, स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं और ये आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, b डिवाइडेड बाय c व्हिच इज इक्वल टू, बच्चे c स्क्वायर से c स्क्वायर डिवाइड हुआ, आपके पास आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। अब अच्छा देखिए आपके पास ये जो साइड है a और c, a डिवाइडेड बाय c आपके पास किसके इक्वल है। बच्चे हमने यहाँ पे देखिए, मैं वैल्यू चले आपके सामने राइट कर देता हूँ कि जो साइन वैल्यू होती है वो आपके पास क्या था, अमूद बटा वतर। अमूद को बच्चे हम परपेंडिकुलर p कहते हैं और वतर को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। तो देखिए परपेंडिकुलर बच्चे जो आपके पास है उसकी वैल्यू a है और आपके पास जो हाइपोटेनियस उसकी वैल्यू कितनी है, आपके पास c है। उसके बाद बच्चे है कॉस। कॉस को हम कॉ पढ़ते हैं, कॉ का मतलब है कि कायदा बटा वतर। आपके पास कायदा को हम बेस कहते हैं और वतर को बच्चे हम हाइपोटेनियस कहते हैं। देखिए बेस की वैल्यू आपके पास कितनी है, b है और वतर की वैल्यू आपके पास c है। tan आप किसे पढ़ते हैं बच्चे, अक को। तो देखिए आपके पास अमूद बटा कायदा, अमूद की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ परपेंडिकुलर है और कायदा की वैल्यू आपके पास क्या है, बेस यानी कि b है। तो p बच्चे परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास a आ जाएगी और बेस की वैल्यू b आ जाएगी। तो हम बच्चे इनकी मदद से अब इसकी जगह पे वैल्यूज को रिप्लेस कर लेते हैं। देखिए a ओवर c बच्चे किसके इक्वल है, a ओवर c आपके पास साइन के इक्वल है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा कि साइन और यहाँ पे बच्चे आपके पास क्या आ गया, थीटा और इसका होल का स्क्वायर। ये हमारे पास एंगल जो है बच्चे ये थीटा की शक्ल में ही राइट होते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये प्लस की साइन b ओवर c, देखिए b ओवर c किसके इक्वल है बच्चे, आपके पास cos थीटा के इक्वल है। तो हमारे पास इसका भी स्क्वायर आ गया विच इज इक्वल टू 1। अब बच्चे हम इनके स्क्वायर्स को ओपन कर लेते हैं। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा
प्लस आपके पास cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू किसके होता है बच्चे आपके पास 1 के। तो बच्चे एक आपके पास आइडेंटिटी जो है ये प्रूफ होके आ गई है। इसी तरीके से आप अदर आइडेंटिटीज भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन हमारी बुक के ऊपर बच्चे क्योंकि इसका प्रूफ अगली आइडेंटिटीज का हमारे पास नहीं है, ना ही प्रूफ इतने आपके पास आते होते हैं। आप लोगों ने बच्चे सिर्फ ये आइडेंटिटीज को जुबानी याद रखना है, ठीक है। एक तो है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के। सेकंड आइडेंटिटी बच्चे मैं आपके पास लिखता हूं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बच्चे आपके पास इक्वल होता है सेकंड स्क्वायर थीटा के, ठीक है। सेकंड आइडेंटिटी आप लोगों ने ये वाली याद रखनी है। और जो थर्ड आइडेंटिटी है बच्चे आपके पास वो होती है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बच्चे आपके पास इक्वल होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के, ठीक है। ये बच्चे तीन आइडेंटिटीज जो हैं ये आप लोगों ने याद कर लेनी है, यही आपकी एक्सरसाइज के अंदर यूटिलाइज होंगी। जी बच्चों, एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे क्वाड्रेंट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये जो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज हैं ये पॉजिटिव कहाँ पे होंगे और नेगेटिव कहाँ पे होंगे। तो बच्चे हम यहाँ पे सबसे पहले तो इस क्वाड्रेंट को नाम दे देते हैं कि ये आपके पास जो क्वाड्रेंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपके पास बच्चे सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये आपके पास क्या है थर्ड क्वाड्रेंट है, और नेक्स्ट आपके पास ये क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट है। बच्चे आपके पास ये जो कार्टेशियन प्लेन है ये 4 हिस्सों के अंदर डिवाइड होता है। क्वाड्रेंट्स हम उसे बोलते हैं, क्वाड्रेंट को उर्दू में हम रुबा भी कहते हैं, ठीक है। चौथा हिस्सा जिसे हम कहते हैं ना, ये एक हिस्सा दूसरा तीसरा और चौथा, आपके पास 4 हिस्से हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, इन वैल्यूज को याद रखने के लिए एक फार्मूला होता है, वो मैं यहाँ पे आपके सामने लिखता हूँ। उसे हम पढ़ते हैं ए एस टी और सी के नाम से, एस्टिक के नाम से पढ़ते हैं। यानी कि हमारे पास ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसके अंदर आपके पास ए राइट होगा, दूसरे क्वाड्रेंट में एस राइट होगा, तीसरे के अंदर आपके पास टी और फोर्थ क्वाड्रेंट में सी राइट हो जाएगा। अब बच्चे ए का मतलब आपके पास होता है कि ऑल पॉजिटिव, यानी कि जितने भी एंगल्स आएंगे, साइन हो कॉस हो टेन हो, उनके रेसिप्रोकल्स हो, वो सारे के सारे यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर बच्चे जो ऐसे हैं, इसका मतलब कि आपके पास जो साइन थीटा है ये पॉजिटिव होगा, और साइन का जो रेसिप्रोकल होता है बच्चे कोसिकेंट थीटा ये पॉजिटिव होगा, बाकी सारे के सारे यहाँ पे नेगेटिव होंगे। टी बच्चे आपके पास जो थर्ड क्वाड्रेंट में टी लिखा है, इसका मतलब कि आपके पास जो टेन थीटा है थर्ड क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होगा, और टेन का जो रेसिप्रोकल कॉट थीटा है वो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यानी कि ग्रेटर देन 0 होगा। बाकी जितनी वैल्यूज यहाँ पे आएंगी ये साइन कोसिकेंट और कॉस और सीकेंट जितनी आएंगी ये नेगेटिव होंगी। बच्चे फोर क्वाड्रेंट के अंदर सी मीन आपके पास बच्चे क्या होता है कॉस थीटा, ये पॉजिटिव होगा, और कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है बच्चे सीकेंट थीटा ये ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव होगा। इनके अलावा बाकी ये जितनी आइडेंटिटीज यहाँ पे आएंगी फोर्थ क्वाड्रेंट में वो सारी की सारी क्या होंगी नेगेटिव होंगे। सिर्फ यहाँ पे बच्चे देखना है कि जो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसके अंदर ए लिखा हुआ है, इसका मतलब आपने याद रखना है कि ऑल पॉजिटिव होंगे। बच्चे जितनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यहाँ पे राइट होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी पॉजिटिव होंगी। तो बच्चे ये हमारा था छोटा सा एक कंसेप्ट। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, वहां जाके हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 6.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपके पास थीटा कहां लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाई कर रहा हो तो तब आपके क्या करना है फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा, फिर आपने थीटा की अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को मालूम करके देना है। तो बच्चे आपके पास यहाँ पे देखिए उसने वैल्यू पार्ट नंबर फर्स्ट दिया है sin थीटा which is equal to 2/3। आपके पास sin थीटा की वैल्यू गिवन है। अब आप लोगों ने इसकी मदद से जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो क्या करनी है मालूम करनी है। तो बच्चे यहाँ पे देखें कि sin थीटा को हमने पढ़ा था अमूद बटा वतर, यानी कि आपके पास अमूद की और वतर की वैल्यू तो है। आपके पास यहाँ पे बच्चे a की वैल्यू कितनी है ये 2 है, और वतर की वैल्यू कितनी है 3 है, लेकिन यहाँ b की वैल्यू आपके पास मौजूद नहीं है। तो हम यहाँ पे बच्चे फिर क्या लिखते हैं कि गिवन दैट आपके पास जो गिवन वैल्यूज हैं वो क्या है। एक तो बच्चे आपके पास a की वैल्यू गिवन है वो 2 है, और यहाँ c की वैल्यू बच्चे आपके पास कितनी है 3 है। तो b आप लोगों ने बच्चे यहाँ पे क्या करना है मालूम करना है। तो बच्चे आप लोगों ने अभी पाइथागोरस थ्योरम जो पढ़ा उसी के अकॉर्डिंग हम थर्ड वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये बताओ पाइथागोरस थ्योरम आपके पास क्या होता है, वो हमने पढ़ा कि आपके पास इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस आपके पास बच्चे b स्क्वायर विच इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है c स्क्वायर। अब बच्चे आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है जो जो वैल्यूज गिवन है वो इनके अंदर सब्स्टिट्यूट करें और यहाँ से वैल्यूज को निकालें। देखिए बच्चे a की वैल्यू आपके पास कितनी है यहाँ पे 2 है, वो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की 2 का स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू बच्चे आपके पास कितनी है ये हमने मालूम करनी है। एज इट इज रहेगा c की वैल्यू आपके पास बच्चे कितनी है 3 है, और इसका होल का स्क्वायर 2 का स्क्वायर बच्चे आपके पास कितना होता है 4 होता है, प्लस b का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर बच्चे आपके पास क्या होता है 9 होता है। यहां से हमने बच्चे b की वैल्यू निकालनी है तो 4 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये आपके पास क्या होगा b का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 माइनस 4। तो यहां से बच्चे आपके पास b की वैल्यू क्या आ गई b स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4
माइनस करेंगे 9 में से तो आपके पास आ जाएगा प्लस का 5। अब बच्चे हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेनी है ताकि हमारे पास स्क्वायर खत्म हो जाए और b आपके पास आ जाए। तो बच्चे b विच इज इक्वल टू किसके आ गया, 5 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट के। अब बच्चे यहाँ पे देखिए हमने प्लस माइनस की साइन नहीं लगाई, क्यों नहीं बच्चे यहाँ पे लगाई, देखिए आपके पास ये जो साइड है ये लेंथ है, तो लेंथ बच्चे आपके पास हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव में होती है, इसीलिए हमने इसके साथ नेगेटिव की साइन ऑपरेट नहीं की। पॉजिटिव तो होती है ना साथ, अगर हम ना भी लिखें तो नेगेटिव बच्चे हमने इसलिए अप्लाई की क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अब बच्चे आपके पास जो थर्ड वाली वैल्यू है b, वो आपके पास कितनी निकल आई है, यहाँ पे 5 की स्क्वायर रूट निकल आई। अब बच्चे तीनों वैल्यूज आपके पास निकल आई हैं। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है हमारे पास उनको हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चे आपके पास हम लिखते हैं कि साइन थीटा जो है ये आपके पास बच्चे इक्वल था 2/3 के। हमने बच्चे अब क्या निकालना है, cos थीटा भी निकालना है और tan थीटा भी निकालना है। ये हम तीन निकाल लेंगे, इनके रेसिप्रोकल निकालने आसान हो जाएंगे। बच्चे cos थीटा आपके पास क्या होता है, कायदा बटा वतर होता है, ठीक है। कायदा की वैल्यू बच्चे आपके पास b है और वतर की वैल्यू क्या है, 3 है, आपके पास c है। तो बच्चे देखिए आपके पास ये वैल्यू क्या राइट हो जाएगी, cos थीटा विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 3। cos बच्चे बेस ओवर आपके पास हाइपोटेनियस, तो वैल्यू क्या आ गई, बेस की स्क्वायर रूट 5 आ गई और हाइपोटेनियस की वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई। अब बच्चे आपके पास क्या है, tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर आपके पास क्या होता है, बेस होता है। तो बच्चे परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास कितनी है, यहाँ पे 2 है और बेस की वैल्यू बच्चे आपके पास कितनी है, यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 है। तो बच्चे ये आपके पास तीनों आंसर आ गए। अब हमने क्या करना है, इनके रेसिप्रोकल्स भी निकालने हैं। बच्चे मैं यहाँ पे लाइन लगा के इनके रेसिप्रोकल्स भी निकाल देता हूँ। साइन का रेसिप्रोकल बच्चे आपके पास क्या होता है, कोसिकेंट थीटा होता है, ठीक है। cos का रेसिप्रोकल बच्चे आपके पास क्या होता है, सेकेंट थीटा, और tan का बच्चे रेसिप्रोकल आपके पास क्या होता है, cot थीटा। अब बच्चे आपके पास साइन का रेसिप्रोकल जब कोसिकेंट थीटा है तो हम इनको भी क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख देंगे। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चे हम इनको भी रिवर्स कर देते हैं, तो देखें ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5, उल्टा करके हमने लिख दिया। इसी तरीके से बच्चे tan का रेसिप्रोकल cot है, तो हम इन वैल्यूज का भी रेसिप्रोकल ले लें, तो आपके पास स्क्वायर रूट जो 5 है ये बच्चे वैल्यू ऊपर चली जाएगी और 2 आपके पास नीचे आ जाएगा। तो यही उसने कहा था कि फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो बच्चे ये आपके पास निकल आई, दैट इज योर आंसर। पार्ट नंबर सेकंड है, वैल्यू है cos थीटा विच इज इक्वल टू 3/4। बच्चे जैसे हमने पार्ट नंबर फर्स्ट किया है वैसे ही हम पार्ट नंबर सेकंड करेंगे, सिर्फ यहाँ पे ये वाली वैल्यू चेंज होंगी, बाकी प्रोसीजर आपका सेम रहेगा। तो यहाँ बच्चे cos को देखिए, cos को हम बच्चे क्या पढ़ते होते हैं, कौ पढ़ते होते हैं। कौ का मतलब कायदा बटा वतर, इसका मतलब कि आपके पास क्या है, बेस की वैल्यू गिवन है और हाइपोटेनियस की वैल्यू गिवन है। तो बच्चे बेस की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है, 3 है, हाइपोटेनियस की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या है, 4 है, और a की वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पे क्या करनी है, मालूम करनी है। तो बच्चे गिवन डेट के अंदर देखें यहाँ पे हमने a को मालूम करना है, ठीक है। c की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है, 4 है, और b की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या है, 3 है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम को हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और वैल्यूज को बच्चे निकाल लेते हैं। देखिए आपके पास ये बच्चे a स्क्वायर एज इट इज रहेगा, प्लस b की वैल्यू आपके पास क्या है बच्चे 3 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा विच इज इक्वल टू c की वैल्यू 4 और इसका स्क्वायर। तो यहां से बच्चे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आपके पास 9 होता है, 4 का स्क्वायर बच्चे आपके पास क्या होता है, 16 होता है। आपके पास बच्चे a स्क्वायर विच इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 16 माइनस 9 के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से बच्चे हम क्या करते हैं, a स्क्वायर की वैल्यू आपके पास देखें क्या आ जाती है, 7 आ जाती है। हमने बच्चे a निकालना है, स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले लेंगे, तो आपके पास a की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 7 स्क्वायर रूट के इक्वल आ गई। तो बच्चे आपके पास अब तीनों वैल्यूज यहाँ पे निकल आई हैं। हम इनकी मदद से यहाँ पे बच्चे पहले ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकाल लें, इनके रेसिप्रोकल हम बाद में राइट कर लेते हैं। देखिए cos की तो बच्चे आपके पास गिवन है, वो वैल्यू आपके पास कितनी है, 3/4 आपके पास यहाँ पे राइट हो गई। अब बच्चे साइन थीटा को हमने पढ़ा अमूद बटा वतर, अमूद की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे कितनी है, 7 की स्क्वायर रूट है, और वतर की वैल्यू आपके पास कितनी है बच्चे 4 है, वो हमने यहाँ पे राइट कर ली। tan थीटा को बच्चे हमने पढ़ा था अक अमूद बटा कायदा, अमूद बच्चे आपके पास कितना है, यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 7 की स्क्वायर रूट है, और कायदा की वैल्यू बच्चे आपके पास कितनी है, यहाँ पे 3 है। तो ये बच्चे आपके पास बेसिक 3 आइडेंटिटीज जो है वो राइट होगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब इनके रेसिप्रोकल लिखने हैं बच्चे, इनको उलट करके यहाँ पे राइट कर दें, आपके पास ये भी वैल्यूज निकल आएंगी। फर्स्ट आपके पास बच्चे क्या आएगा, 4 डिवाइडेड बाय 7 की स्क्वायर रूट आ जाएगा। सेकंड थीटा के लिए यहाँ पे बच्चे क्या आएगा, 4 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, और tan थीटा को जब हम रिवर्स लिखेंगे, इसका रेसिप्रोकल cot थीटा लिखेंगे, तो बच्चे 3 ऊपर चला जाएगा और 7 की स्क्वायर रूट नीचे आ जाएगी। दैट इज योर आंसर। बस पार्ट नंबर 3 है, वैल्यू लिखी हुई है कि tan थीटा विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चे सोल्यूशन के बाद हमने इस क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज राइट किया। बच्चे हमने tan थीटा को पढ़ा था अक यानी कि अमूद बटा कायदा। आपके पास ये जो वैल्यू है, आइन मीन परपेंडिकुलर है और काफ मीन कायदा है यानी कि बेस है। तो बच्चे आपके पास ऊपर वाली वैल्यू है वो किसकी है,
परपेंडिकुलर की है, ठीक है। और आपके पास ये जो 2 है ये किसकी वैल्यू है, यहाँ पे बेस की वैल्यू है। सी की वैल्यू को आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, मालूम करना है। तो ए की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ 1 आ जाएगी और बी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 2 आ जाएगी। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, सी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो बच्चे हम लिखते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपके पास है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू c स्क्वायर। हम बच्चे इनकी जगह इनकी वैल्यूज लिखें। देखें a की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर आपके पास बच्चे देखें b की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा विच इज इक्वल टू आपके पास क्या है, c का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर बच्चे 1 होता है, 2 का स्क्वायर आपके पास 4 होता है और ये किसके इक्वल आ जाएगा, c स्क्वायर के। बच्चे 4 प्लस 1 आपके पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा विच इज इक्वल टू क्या है, c स्क्वायर। हम इनको थोड़ा सा बच्चे रीअरेंज कर लेते हैं। c स्क्वायर विच इज इक्वल टू किसके आ गया, 5 के। तो यहां से बच्चे हम c की वैल्यू निकाल लें तो आपके पास यहाँ पे स्क्वायर खत्म हो जाएगा इस तरफ से और इस तरफ स्क्वायर रूट आ जाएगी। हमने स्क्वायर रूट को दोनों तरफ अप्लाई करवा दिया तो बच्चे c की वैल्यू भी राइट होगी। अब c आपके पास बच्चे क्या आ गया, स्क्वायर रूट 5 के आ गया। देखिए tan थीटा की बच्चे वैल्यू आपके पास है यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 2, हमने उसको राइट कर लिया। अब साइन का मतलब क्या होता है, आओ अमूद बटा वक्र। अमूद बच्चे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की बात कर रहे हैं वो, तो 1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 5 की स्क्वायर रूट आ जाएगा। उसके बाद बच्चे cos थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि कौ है ना कायदा बटा वक्र। तो यहाँ देखिए कायदा की वैल्यू 2 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बच्चे कितनी है, स्क्वायर रूट 5 है। तो बच्चे 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आंसर निकल आए। उनके रेसिप्रोकल्स के आंसर बच्चे हम इनको उलट करके राइट कर देंगे तो वो भी आ जाएंगे। देखिए 1/5 की स्क्वायर रूट बच्चे किसके इक्वल आ जाएगी, 5 की स्क्वायर रूट के आ जाएगी, ठीक है। इसको हम बच्चे राइट करेंगे cos को, तो 5 की स्क्वायर रूट ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। cot को बच्चे जब हम लिखेंगे तो इसका रेसिप्रोकल देखिए 2 राइट होगा क्योंकि ये 1 इसके बटे में आ जाएगा। तो दैट इज योर आंसर। पार्ट नंबर 4 है, वैल्यू है हमारे पास सेकंड थीटा विच इज इक्वल टू 3 के। हमने सॉल्यूशन के बाद बच्चे इस वैल्यू को यहाँ पे एज इट इज राइट कर लिया। अब बच्चे यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं उन्हें हमने पढ़ा कि साइन है, कॉस है और tan है, ठीक है। यहाँ पे आपको सेकंड है यानी कि रेसिप्रोकल की शक्ल में वैल्यू आ गई है। तो इसको यहाँ पे हमें डायरेक्ट लिखना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो हम बच्चे यहाँ पे मैं साइड पे आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि आपके पास बच्चे जो cos थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 डिवाइडेड बाय सेकंड थीटा के, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेकंड थीटा को मैं ऊपर लेके जाऊं तो यहाँ पे इस वैल्यू का रेसिप्रोकल आ जाएगा यानी कि 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, cos थीटा विच इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, सेकंड थीटा के। तो ये बच्चे आपके पास वैल्यूज यहाँ पे इस तरीके से राइट हो सकती हैं। अब देखें कि आपके पास ये वाली जो वैल्यू है आपका सेकंड थीटा, मैं इसको यहाँ पे बच्चे किसके इक्वल राइट कर लूं, हम पहले इसके रेसिप्रोकल बना लेते हैं क्योंकि हमने पढ़ा कि 1 डिवाइडेड बाय सेकंड थीटा किसके इक्वल है, आपके पास cos थीटा के। तो क्या मैं बच्चे यहाँ पे इसको फिर राइट कर सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाय सेकंड थीटा। जब इसको रेसिप्रोकल की शक्ल में लिखा तो बच्चे ये 3 भी किसमें चला जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 3 में चला जाएगा। तो अब यहाँ पे बच्चे आपके पास वैल्यू क्या राइट होगी, 1 ओवर सेकंड थीटा किसके इक्वल आ गया बच्चे, cos थीटा के इक्वल आ गया, ठीक है। और ये वाली वैल्यू आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 3 यहाँ पे राइट हो गई। अब आपके पास देखिए बच्चे cos थीटा की वैल्यू निकल आई। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। cos को बच्चे हमने क्या पढ़ा था, कायदा बटा वक्र। तो कायदा की वैल्यू बच्चे यहाँ पे क्या है आपके पास 1 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बच्चे आपके पास क्या है, 3 है। तो यहां से हम क्या करते हैं, a को मालूम कर लेते हैं। देखिए आपके पास बच्चे b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 3 है, a आपने क्या करना है यहाँ पे मालूम करना है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बच्चे पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला यहाँ पे लगाएं। तो आपके पास देखिए a स्क्वायर फाइंड करना है तो ये तो रहा एज इट इज, फिर प्लस b की वैल्यू बच्चे आपके पास 1 है, इसका स्क्वायर विच इज इक्वल टू c की वैल्यू बच्चे 3 है, इसका आपके पास क्या है, तो ये वैल्यू बच्चे आ जाएगी a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर बच्चे आपके पास क्या होता है 9 होता है। हमने बच्चे यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू को साइड पे कर लेना है, 9 और प्लस का 1 दूसरी तरफ जाके क्या हो गया -1। तो बच्चे यहाँ पे देखें कि आपके पास a स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के इक्वल आ जाएगा। अब बच्चे हमने क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट को अप्लाई करवाना है, इधर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगी और इधर आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू 8 की स्क्वायर रूट। बच्चे 8 जो है ये आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 इसकी शक्ल में राइट हो जाती है आपके पास। देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 8 आपके पास यहाँ पे आ जाता है। यहाँ a की वैल्यू बच्चे क्या राइट होगी, ये 2 का जो स्क्वायर है स्क्वायर कैंसिल होकर ये 2 बाहर आ जाएगा और ये वाला जो 2 है ये स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे बच्चे राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 की स्क्वायर रूट यहाँ पे बच्चे आ जाएगी। अब देखिए हमने बच्चे साइन थीटा कॉस और tan की वैल्यूज इसी की मदद से हमने निकाल लेनी है। साइन को बच्चे हम कहते हैं आपके पास आओ अमूद बटा वक्र। अमूद बच्चे आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या है 2 की स्क्वायर रूट और वक्र की वैल्यू बच्चे आपके पास हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे 3 है, वो हमने यहाँ राइट कर लिया। cos थीटा का बच्चे हम क्या पढ़ते हैं, कौ पढ़ते हैं कायदा बटा वक्र। तो बच्चे कायदा आपके पास क्या है यहाँ पे 1 है और वक्र हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यहाँ पे बच्चे कितनी है 3 है। तो देखिए आपके पास जो हमने cos थीटा निकाला था वो 1/3 ही आया है। तो ये देखिए आपके पास बच्चे वैल्यू निकल आई। tan थीटा को बच्चे हम पढ़ते हैं अमूद बटा कायदा।
अमूद की वैल्यू आपके पास क्या है 2 की स्क्वायर रूट है और कायदा आपके पास यहाँ पे क्या है 1 है। तो हम यहाँ पे इसको मजीद सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो 2 की स्क्वायर रूट भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चे हमने क्या करना है, इनको रेसिप्रोकल की शक्ल में लिखना है। बच्चे ये आपके पास साइन का जब रेसिप्रोकल लिखेंगे कोसिकेंट तो वैल्यू क्या बन जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 2 की स्क्वायर रूट बन जाएगी। cos थीटा का बच्चे रेसिप्रोकल क्या होता है आपके पास, यहाँ पे देखिए सीकेंट थीटा होता है ना, तो सीकेंट थीटा की वैल्यू तो आपके पास यहाँ पे क्या राइट है 3 है, तो इसको भी बच्चे देखिए 3 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो आंसर यहाँ भी 3 ही आएगा। अब cot थीटा की वैल्यू बच्चे यहाँ से निकालनी है, ये वाला 1 ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाली वैल्यू आपके पास यहाँ पे नीचे राइट हो जाएगी, तो 2 की स्क्वायर रूट यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5। वैल्यू है हमारे पास cot थीटा विच इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2 और इसकी होल के ऊपर स्क्वायर रूट। हम बच्चे क्या करना है, सॉल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज राइट करना है। अब देखिए ये आपके पास बच्चे ऊपर वाली जो वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 उसको हम सेपरेट कर सकते हैं और नीचे वाली वैल्यू को हम यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं लॉज ऑफ रेडिकल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हमने क्या करना है बच्चे, यहाँ पे देखिए कि फार्मूला पढ़ा कि tan थीटा विच इज इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय cot थीटा और cot थीटा इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। अब वैल्यू बच्चे cot की शक्ल में है, हमने इसको tan की शक्ल में लेके जाना है क्योंकि यहाँ वैल्यूज हम ऐसे इसको नहीं राइट कर सकते। तो देखिए tan थीटा लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 डिवाइडेड बाय cot थीटा बनाना पड़ेगा। तो बच्चे हमने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया कि 1 डिवाइडेड बाय cot थीटा विच इज इक्वल टू, जब रेसिप्रोकल लिया तो ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर चलेगी, ऊपर वाली वैल्यू यहाँ पे नीचे राइट होगी। अब 1 डिवाइडेड बाय cot थीटा जो है इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, tan थीटा लिख देंगे और ये वाली वैल्यू बच्चे हम यहाँ पे एज इट इज राइट कर देंगे। अब बच्चे फिर tan को हम क्या पढ़ते होते हैं, अक पढ़ते हैं, यानी कि अमूद बटा कायदा। तो बच्चे आपके पास ये जो स्क्वायर रूट 2 है ये किसकी वैल्यू है, अमूद की वैल्यू है, और ये जो स्क्वायर रूट 3 है ये आपके पास बेस की वैल्यू यानी कि कायदा की वैल्यू है। यहाँ पे आपने हाइपोटेन्यूज की बच्चे वैल्यू को यहाँ पे क्या करना है, मालूम करना है। तो देखें a की वैल्यू बच्चे आपके पास स्क्वायर रूट 2 है, c आप लोगों ने मालूम करना है, और स्क्वायर रूट 3 आपके पास किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है। तो बच्चे हम यहाँ से बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इसको इस्तेमाल करते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू c स्क्वायर, तो थर्ड साइड हम यहाँ से निकाल लेते हैं। देखें a की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या है 2 की स्क्वायर रूट है, इसका आपके पास बच्चे क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस b की वैल्यू बच्चे आपके पास क्या है यहाँ पे 3 की स्क्वायर रूट है और इसका भी स्क्वायर आ जाएगा विच इज इक्वल टू बच्चे c स्क्वायर, हमने एज इट इज राइट कर दिया क्योंकि c को मालूम करना है हमने। ये बच्चे स्क्वायर इसके साथ स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो 2 आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर इसके साथ कैंसिल होगा तो बच्चे 3 आ जाएगा विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया c स्क्वायर। 2 प्लस 3 बच्चे आपके पास आंसर क्या आता है 5 विच इज इक्वल टू किसके आ गया बच्चे c स्क्वायर के। हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं तो c स्क्वायर विच इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 5 के। हमने बच्चे c की वैल्यू को मालूम करना है, स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास दूसरी तरफ वैल्यू 5 के ऊपर क्या आ गया स्क्वायर रूट आ गया, तो बच्चे c की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या राइट हो जाएगी स्क्वायर रूट 5 राइट हो जाएगी। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, साइन थीटा cos थीटा tan थीटा की वैल्यूज को निकाल लेना है क्योंकि आपके पास तीनों साइड की लेंथ्स मौजूद हैं। तो बच्चे साइन को हम क्या पढ़ते होते हैं, बस क्या आएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 2 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बच्चे क्या है स्क्वायर रूट 5 है। तो इसको हम इकट्ठा करके फिर यूं भी राइट कर सकते हैं कि 2 डिवाइडेड बाय 5 और इसकी स्क्वायर रूट। cos थीटा को निकालना है तो बच्चे cos थीटा आपके पास किसके इक्वल होता है, कायदा बटा वतर के, यानी कि आपके पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू बच्चे आपके पास स्क्वायर रूट 3 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास स्क्वायर रूट 5 है। तो बच्चे जब हम इनको इकट्ठा करके लिखेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 5 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब बच्चे आप लोगों ने क्या निकालना है tan थीटा। तो tan थीटा को हमने क्या पढ़ा है कि ये वैल्यू किसके इक्वल होती है अक के, अमूद बटा कायदा। अमूद बच्चे परपेंडिकुलर आपके पास वैल्यू कितनी है स्क्वायर रूट 2 है, कायदा की बच्चे आपके पास बेस की वैल्यू कितनी है स्क्वायर रूट 3 है। तो बच्चे हम इनको इकट्ठा करके राइट कर लें तो 2 डिवाइडेड बाय 3 और इसके ऊपर क्या आ गया आपके पास स्क्वायर रूट आ गई। अब बच्चे हमने इनके रेसिप्रोकल राइट करने, इन वैल्यूज को उल्टा करके लिखते जाएं तो देखिए आपके पास ये 5 की स्क्वायर रूट बच्चे ऊपर चली जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे 2 की स्क्वायर रूट जो है ये नीचे आ जाएगी। इनको इकट्ठा करके बच्चे राइट करना चाहें तो फिर ये 5 डिवाइडेड बाय 2 और इसके ऊपर क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट आ जाएगी। सीकेंड थीटा के लिए बच्चे आपके पास ये 5 की स्क्वायर रूट ऊपर चली जाएगी और 3 की स्क्वायर रूट आपके पास नीचे राइट हो जाएगी। तो फिर बच्चे हमने इसको ऐसे राइट कर लिया, इनको इकट्ठा करके लिखना चाहें तो 5 डिवाइडेड बाय 3 और इसके ऊपर क्या आ गया आपके पास स्क्वायर रूट आ गई। अब cot थीटा बच्चे आपके पास किसके इक्वल है, वो वैल्यू आपके पास बच्चे वो गिवन है cot थीटा वाली, हम उसको एज इट इज भी यहाँ पे राइट कर सकते हैं। इनको इकट्ठा करके लिखना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 3 की स्क्वायर रूट ऊपर चली गई और 2 की स्क्वायर रूट नीचे आ गई। हम जब इकट्ठा करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाय 2 और इसके ऊपर क्या आ गई बच्चे स्क्वायर रूट आ गई, दैट इज योर आंसर। जो बच्चों आज हमने एक्सरसाइज 6.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट जो थे रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालने वाले, उनको हमने आज डिटेल से डिस्कस किया है और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि बच्चे आपको ये क्वेश्चन आज के अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर लाजमी प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त
पहुंचती रहे। बच्चों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।